वेलकम दोस्तों, अंतरिक्ष में आइए। दिन हो या रात, कई घटनाएं ऐसी होती है जिनके बारे में जानकर वैज्ञानिक भी हैरान में पड़ जाते हैं। जो मिल्की वे गैलेक्सी मतलब आकाशगंगा को कभी सच में नहीं देखा। जो मिल्की वे गैलेक्सी को दिखते हैं वो असल में रियल नहीं है, वो एक साइंटिस्ट ने अनुमानित करके पिक्चर बनाया हुआ है। आप सोच रहे हैं कि कैसे? हमारा पृथ्वी आकाशगंगा पर एक बहुत ही छोटा स्थान पर है और इस मिल्की वे गैलेक्सी के आकार आप अंदाजा लगा सकते हो। हमारा सूर्य जितना बड़ा है, वैसे 800 अरब सूर्य के आकार जितनी बड़ी है हमारी आकाशगंगा। आप समझ सकते हो कैसे इतना बड़ा फोटो खींचेगा साइंटिस्ट ने, इसीलिए उसका थोड़ा सा ही पार्ट हम लोगों को दिखते हैं। हमारे ब्रह्मांड पर कई ऐसा छोटा बड़ा तारा है जिसमें एक सूर्य भी है। हम लोग बचपन में या बुढ़ापा पर हर टाइम कभी ना कभी ये सोचते हैं कि आखिर सूर्य कैसे टिका हुआ है। आसमान पर सभी जानते हैं कि कुछ भी नहीं है, पर कैसे? और सूर्य का अंत कब और कैसे होगा? अंत हो गया तो हमारा धरती का क्या होगा? सूर्य एक स्थिर नहीं है, वास्तव में यह भी एक गतिशील पिंड है जो लगातार गति में है। हालांकि सूर्य हमें स्थिर दिखाई देता है, इसकी असलियत इससे कहीं अधिक टफ है। आइए इसे आसानी से समझते हैं। सूर्य हमारी आकाशगंगा मिल्की वे की केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। इसका गति लगभग 8,28,000 किलोमीटर प्रति घंटे यानी कि 5,14,000 मील प्रति घंटे की है। सूर्य को मिल्की वे केंद्र का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 23 से 25 करोड़ साल लगते हैं। इसे कस्मिक यार भी कहा जाता है। सूर्य अपने गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में हमारे सौरमंडल के सभी प्लैनेट्स को घुमाता है, जिसमें हमारा पृथ्वी भी शामिल है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर प्रति वर्ष एक चक्कर लगाती है, लेकिन इस चक्कर में भी सूर्य अपनी गति में होता है जो सौरमंडल के दूसरे प्लैनेट को भी प्रभावित करता है। सूर्य के इस घूर्णन की गति उसके अलग अलग हिस्सों में भिन्न होती है। सूर्य के भूमध्य रेखा पर ये लगभग 25 दिन में एक बार घूमता है, जबकि ध्रुव पर इसे एक घूर्णन पूरा करने में लगभग 35 दिन लगते हैं। इस प्रकार सूर्य की सतह पर प्लाज्मा और गैस का गतिशील प्रवाह होता है, जिससे सौर ज्वालाओं और दूसरे घटनाओं की उत्पत्ति होती है। हमारी पृथ्वी सौरमंडल के साथ सूर्य के चारों ओर घूम रही है और इस प्रणाली के साथ सूर्य मिल्की वे में गति कर रहा है। इसलिए हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य स्थिर है, परंतु सच्चाई में हम भी इसी गति का हिस्सा है, इसीलिए ये हमें स्थिर प्रतीत होता है। नेक्स्ट, सूर्य की मौत या अंत मुख्य रूप से उसके अंदर का ईंधन यानी हाइड्रोजन और हीलियम के समाप्त होने का कारण होगा। तारे का जीवन चक्र उसके कोर में होने वाला फ्यूजन पर निर्भर करता है, जहां हाइड्रोजन के परमाणु हीलियम में बदलते हैं और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यह प्रक्रिया सूर्य को प्रकाश और गर्मी देने के लिए जिम्मेदार है। आइए इसे आसानी से समझते हैं। सूर्य मेन सीक्वेंस से एक स्टार है जो अपने जीवन चक्र के मिडिल में है। इसका अनुमानिक जीवन काल लगभग 10 अरब साल है और इसका जन्म लगभग 4.6 अरब साल पहले हुआ था। इसका मतलब है कि सूर्य अपने जीवन का लगभग आधा समय बिता चुका है और अभी भी 5 अरब साल से अधिक समय तक चमकता रहेगा। सूर्य अपने कोर में हाइड्रोजन के परमाणु को फ्यूजन की प्रक्रिया में हीलियम में बदलकर ऊर्जा उत्पन्न करता है। जब सूर्य अपनी कोर का अधिकांश हाइड्रोजन समाप्त कर देगा तो ये धीरे धीरे अधिक गर्म और बड़ा होने लगेगा और फिर ये अपने जीवन का अगले फेज में प्रवेश करेगा। लगभग 5 अरब साल बाद सूर्य की कोर में हाइड्रोजन खत्म होने के बाद ये फ्यूजन की प्रक्रिया बाहरी परतों में शुरू करेगा। इस वजह से सूर्य एक रेड जायंट मतलब लाल दानव तारे में बदल जाएगा। इस फेज में सूर्य इतना बड़ा हो जाएगा कि इसकी बाहरी परतें पृथ्वी की कक्ष के पास पहुंच सकती है, जिससे पृथ्वी और दूसरे आसपास प्लैनेट्स पर जीवन असंभव हो जाएगा। रेड जायंट फेज के बाद सूर्य अपनी बाहरी परतों को अंतरिक्ष में उड़ा देगा और ये प्लानेटरी नेबुला यानी कि गैस और धूलों का बादल का निर्माण करेगा। इसके बाद की कोर बचेगी वो धीरे धीरे ठंडी होगी और सफ़ेद बोना मतलब व्हाइट डार्क बन जाएगी। सफ़ेद बोना यानी कि व्हाइट डार्क बनने के बाद सूर्य में कोई फ्यूजन प्रक्रिया नहीं होगी और ये धीरे धीरे ठंडा होकर अरबों साल में एक ठंडी और निष्क्रिय काला बोना मतलब ब्लैक डार्क में बदल जाएगा। जब सूर्य सफ़ेद बोना बन जाएगा तब उसका प्रकाश और ताप बहुत ही कम हो जाएगा और सौरमंडल में ग्रहों के लिए
वो लगभग निष्क्रिय हो जाएगा। सूर्य के इस परिवर्तन के कारण सौरमंडल के सभी प्लैनेट्स, खासकर पृथ्वी, अस्वाभाविक गर्म हो जाएंगे और संभवतः रूप से जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।